गुड मॉर्निंग डियर। क्या हाल है आप लोग का? सब बढ़िया? चलिए बढ़िया। तो आज हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करने जा रहे हैं। कौन सा चैप्टर? चैप्टर 1, दैट इज़ कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। तो देखो, लाइफ प्रोसेस को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा अगर बायोलॉजी के बारे में जान लें तो आई थिंक अच्छा होगा, है ना? चलिए देखिए, तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, इंट्रोडक्शन का मतलब बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, बायोलॉजी है क्या। और हम तो बहुत बार बताते, जब बता चुके भी हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या का ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ग्रीक, जिसमें इसका दो पार्ट होता है। पहला क्या हो गया? लाइफ, और दूसरा हो गया स्टडी। स्टडी थॉट, है ना? तो इसमें थॉट के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ज़्यादा समय इंट्रोडक्शन में नहीं लेंगे, थोड़ा सा बेसिक जो है वो बता दे रहे हैं, है ना? चलिए देखिए, तो इसमें मेरे पास कुछ ब्रांचेस होता है। अब बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में, ठीक है। इसमें अगर हम लोग ब्रांचेस के बारे में अगर बात करने जाएं तो मेरे पास सबसे पहला नाम आता है, दैट वन इज जियोलॉजी, है ना? अब भाई ये जियोलॉजी है क्या? तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? स्टडी अबाउट एनिमल, अबाउट एनिमल, है ना? एनिमल्स। अब एनिमल्स के बारे में ये जानते हैं जियोलॉजी में कि एनिमल चलता कैसे है, वो अपना लाइफ का प्रोसेस किस तरह से करता है, वो आखिर जी कैसे रहा है ना? वो अपना सर्वाइव करने के लिए किस किस तरह का कंडीशन में कैसे सर्वाइव करता है, वो सबकी चीज़ की पढ़ाई को हम लोग क्या बोलते हैं? जियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और सेकेंड मेरे पास आता है क्या? बॉटनी आता है। बॉटनी। अब भैया बॉटनी में हम लोग क्या करते हैं ना? स्टडी अबाउट किसका? प्लांट का। बॉट का मतलब होता है प्लांट, और प्लांट का जो स्टडी होता है, और लॉजी मीन्स क्या होता है? स्टडी, जैसा कि पहले ही हम बता दिए हैं। बॉटनी में हम लोग क्या करेंगे? स्टडी अबाउट द प्लांट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और थर्ड जो हमारे पास आता है, दैट वन इज माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजी, है ना? माइक्रो मतलब छोटा, है ना? अब बायोलॉजी मतलब बताइए, बायोलॉजी मीन्स क्या होता है, ठीक है ना? तो फंक्शन इसमें क्या होता है? एक और चीज़ हम लोग देखते हैं, तो एक और दैट वन इज, एक और पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? फंक्शन। मॉर्फो मतलब क्या होता है? फंक्शन। फंक्शन, फंक्शन किसका?
अब भैया ये तो पक्का कन्फर्म है कि फंक्शन अगर हम लोग पढ़ाई करेंगे तो लिविंग बींग का ही पढ़ेंगे ना, तो मॉर्फोलॉजी में यानी कि फंक्शन ऑफ हार्ट के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे, है ना। हम लोग यहाँ पे किसका फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट का फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अब मॉर्फोलॉजी भी कर रहे हैं, फंक्शन ऑफ हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। चलो ठीक है, इतना हो गया, ये हमारा बेसिक था थोड़ा सा बायोलॉजी के बारे में। अब हम लोग आते हैं अपने चैप्टर में। चैप्टर का नाम क्या है, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी क्लास 10, दैट वन इज लाइफ प्रोसेस। क्या है, लाइफ प्रोसेस, है ना। लाइफ का मतलब पता ही है, लाइफ का मतलब क्या होता है, ज़िंदगी, जो कि हम लोग अपने जीने के लिए जब लोग काम करते हैं। अब लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए तो पहले हम लोग यहाँ पे देख लें क्या कहना चाह रहा है लाइफ प्रोसेस, ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस taking place in our body are essential for our survival. एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। अब ध्यान देने की चीज़ क्या है ना कि हमारा लाइफ को सरवाइव करने के लिए किस चीज़ को करना पड़ता है, क्या क्या ऐसा काम होता है जो कि हमारे लाइफ को जीने के लिए ज़रूरी है ना। तो सबसे पहला नंबर आता है यहाँ पे न्यूट्रिशन का। किसका, न्यूट्रिशन, है ना। दूसरा मेरे पास क्या आ गया, दूसरा आ गया रेस्पिरेशन, तीसरा क्या बोलते हैं भैया हम लोग यहाँ पे, दैट वन इज ट्रांसपोर्टेशन, है ना। फोर्थ में मेरे पास क्या हो गया, एक्सक्रीशन, है ना। पांचवा सर्कुलेशन, है ना। चलो देखो, अब पहला मेरे पास आ गया यहाँ पे न्यूट्रिशन, दूसरा रेस्पिरेशन, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन, चौथा एक्सक्रिएशन और पांचवा सर्कुलेशन। न्यूट्रिशन का मतलब हम लोग फूड को लेते हैं, किस तरीके से लेते हैं, कितना प्रकार होता है उतना, उसके बारे में बात करेंगे। फिर आ गया रेस्पिरेशन, फूड को लेने के बाद किस तरह का उसका रेस्पिरेशन कर रहे हैं, किस तरह का रेस्पायर कर रहे हैं, वो बात करेंगे। और फोर्थ मेरे पास आता है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट। अब फूड को लेने के बाद, खाने के बाद उस फूड में जो भी इम्पॉर्टेंट है उसको लेकर के हमारे पूरे बॉडी के पार्ट तक पहुंचाना, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। और फोर्थ में मेरे पास क्या होता है, एक्सक्रिएशन। अब भाई खाओगे तो निकालना तो होगा, तो उसको निकालने को हम लोग क्या बोलेंगे, उस निकालने का प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सक्रिएशन। फिफ्थ में मेरे पास क्या आ गया, सर्कुलेशन। अब उस फूड का सर्कुलेशन, वो फूड कैसे सर्कुलेट होकर के हमारे बॉडी में वापस आता है, उसके बारे में हम लोग उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हम लोग को समझ में आ गया। पहला मेरे पास क्या था, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन और सर्कुलेशन। चलिए, तो सबसे पहला पार्ट हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है ऑटो, एक होता है हेट्रो। हेट्रोट्रॉपिक्स जिसको बोलते हैं, हेट्रोट्रॉपिक्स।
ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक में दो प्रोसेस होता है। ऑटो का मतलब क्या हो गया, सेल्फ, यानी कि जो अपने फूड को खुद बनाता है। अब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रोड्यूसर सिर्फ एक होता है, बाकी बस सारे के सारे क्या होते हैं, उसको कंज्यूमर उसका होता है। यानी कि प्रोड्यूसर यहाँ पे कौन होगा, प्लांट। खुद से खाना कौन बनाएगा, प्लांट बनाएगा। और बस, और हेटेरोट्रॉपिक्स में क्या आते हैं, बाकी बात जितने भी प्लांट होते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर ऑफ फूड, क्या, फूड। और एक कंज्यूमर है भैया, कंज्यूमर ऑफ फूड, ठीक है। चलिए भैया, तो दो चीज़ हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। पहला क्या हो गया, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हम लोग किस तरह का काम करते हैं, क्या ऐसा फंक्शन करते हैं जिसमें हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यहाँ पे काम करता है, तो हम लोग उसके बारे में थोड़ा देख लें। चलिए, हम लोग यहाँ बात करते हैं प्लांट का। प्लांट, वो भी वो प्लांट जिसमें खुद का क्लोरोफिल हो, हैव क्लोरोफिल। जिसमें खुद का क्लोरोफिल हो। अब बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें खुद क्लोरोफिल नहीं होता है, तो वो प्लांट भी तुम्हारे पास क्या होंगे, वो प्लांट भी तुम्हारा क्लोरोफिल की जगह पे किसी और प्रोसेस के थ्रू वो लोग अपना प्लांट, अपना फूड को बनाते हैं, है ना। तो जिस प्लांट के पास खुद का क्लोरोफिल हो वो क्या करता है, वो ही आता है हमारा ऑटो में, ऑटोट्रॉप्स में, है ना। जो खुद का प्लांट खुद का फूड बनाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को करने के लिए किस किस चीज़ का जरूरत होता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है वो अपना फूड को दो तरीके से बनाता है। पहला क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, और दूसरा क्या होता है, केमोसिंथेसिस, है ना। फोटोसिंथेसिस में क्या हो गया, हम लोग यहाँ पे बात करते हैं लाइट के बारे में। लाइट मिला कहाँ से, सन से, ठीक है। सन, फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट का जरूरत पड़ता है, लाइट मिलता है कहाँ से, सन से। यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो प्रोसेस प्लांट करता है अपने फूड को बनाने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस बोलेंगे। चलिए बढ़िया, अब यहाँ पे बात करते हैं केमोसिंथेसिस के बारे में। केमोसिंथेसिस क्या होता है, एक तरह का केमिकल होता है। प्लांट कभी कभी केमिकल को एब्जॉर्ब करके, यानी कि पहले केमिकल को अपना फूड के रूप में इस्तेमाल करके अपने आप को सर्वाइव करवाता है ना। तो ये केमिकल जो हो गया, ये केमिकल क्या होता है, स्पेशली यहाँ पे सल्फ़र के बारे में बात करते हैं। क्या होता है ना कि ये अपना सल्फ़र को इस्तेमाल करता है, यानी कि सॉरी, एक सल्फ़र की तरह सल्फ़र केमिकल होता है। केमिकल में सल्फ़र की मात्रा है, जो भी सल्फ़र उसको मिलता है उसको वो खा करके, यानी कि अपने बॉडी को चलाने के लिए उसको सल्फ़र का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो खैर हम लोग इसके बारे में तो पढ़ाई नहीं करने वाले, हम लोग पढ़ाई करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में, क्योंकि ये केमियोसिंथेसिस आपका 12th का पार्ट है, वो यहाँ पे पार्ट है नहीं, है ना। चलिए बढ़िया, तो अब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करते हैं।
photosynthesis, the process in which green plant convert simple इनऑर्गेनिक, ध्यान से सुनना, यहाँ पे सुनने की बात क्या है, इनऑर्गेनिक केमिकल। तो इसमें क्या करेंगे भैया, द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट कन्वर्ट सिंपल ऑर्गेनिक केमिकल लाइक H2O यानी कि वाटर एंड CO2, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। याद रहे ये फॉर्मूला आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर आप चाहें तो इसको याद कर लें। ये आपका 1 या 2 नंबर का 1 नंबर के क्वेश्चन में आने के चांसेस है। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, यहाँ तक कौन हो गया, क्या हो गया, एंड ऑब्वियसली क्लोरोफिल कोई दिक्कत। चलो, तो फॉर्मूला क्या है मेरे पास, यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, क्या क्या हम लोग को लिए, CO2 को लिए और प्लस H2O को लिए, जिसमें यहाँ पे सनलाइट मिला और भी कुछ मिला। ये आपका केमिकल इक्वेशन एक चैप्टर आपका है, चैप्टर 10 का ही चैप्टर एक है, जिसको कि आपको केमिस्ट्री में पढ़ना होगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा तो आपको इसका फंक्शन समझ में आ जाएगा कि आखिर इसका बैलेंसिंग कैसे करते हैं यहाँ पे, है ना। चलिए बढ़िया। तो हमको क्या क्या लेके चले थे हम लोग यहाँ पे लेके चले कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन यानी कि वाटर, सॉरी, इसमें हम लोग को सनलाइट का हेल्प मिला। उसके बाद फिर हमको क्या बनता हुआ क्या दिख रहा है, हम लोग को बनता हुआ दिख रहा है C6H12O, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का जो बेसिक कंसेप्ट जिसको हम बोल सकते हैं, वो यहाँ पे कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं ना कि हमारे पास यहाँ पे वाटर जो है, वाटर क्या करता है, वाटर में 2 चीज़ होते हैं, एक होता है हाइड्रोजन, एक होता है ऑक्सीजन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ये प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, है ना। तो इसका हम लोग फूड बनाने को, यानी कि प्लांट जब फूड अपना बना रहा होता है तो ऑक्सीजन का ज़रूरत इसको नहीं पड़ता है, तो वो क्या करता है, इसका पोस्टमार्टम करता है, और पोस्टमार्टम करने के बाद हाइड्रोजन को अपने पास रखता है और ऑक्सीजन को बाहर
छोड़ देता है। इसी प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि हम लोग को यहाँ पे ऑक्सीजन का बनता हुआ दिखता है। इधर यहाँ पे चलिए भाई, अब ये जो हुआ ये क्या करता है ना कि ये हमारा 3 स्टेप लेता है। कितना स्टेप? 3 स्टेप। इट टेक इनटू 3 स्टेप, है ना। तो पहला मेरे पास यहाँ पे पहला स्टेप क्या हुआ? 1 मिनट। मेरे पास पहला स्टेप है absorb of sunlight। absorb of सनलाइट। अब भाई इसको एब्जॉर्ब कौन करेगा? सबका तो अपना डिपार्टमेंट होता है, तो इसका भी डिपार्टमेंट है। सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन करेगा? बाय क्लोरोफिल। है ना। तो एब्जॉर्ब सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन करेगा? क्लोरोफिल करेगा, है ना। चलिए बढ़िया। अगला आते हैं हम लोग यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड द कन्वर्सन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। क्या बताया यहाँ पे? कन्वर्सन ऑफ एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। देखो एक्चुअली क्या होता है ना, हमारे पास एक्चुअली होता ये है कि कन्वर्सन जो हम लोग करते हैं लाइट का, एनर्जी का, तो वो उसमें क्या करते हैं हम लोग ना, कन्वर्सन जो कर रहे हैं यहाँ पे लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्सन कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या होता है ना कि प्लांट सनलाइट का जो एनर्जी जो उसको मिला उसको वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं करेगा, डायरेक्टली उससे फूड नहीं बनाएगा, ठीक है ना। तो वो क्या करता है कि कन्वर्सन करता है यहाँ पर लाइट एनर्जी को, उसका एक प्रोसेस के थ्रू वो कन्वर्सन करता है केमिकल एनर्जी को, सॉरी लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, ठीक है। चलिए बढ़िया। अब आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे किसके बारे में बात करेंगे, तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, कन्वर्सन ऑफ लाइट एनर्जी, इसमें हाइड्रोक्लोसिस बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? हाइड्रोक्लोसिस। हाइड्रोलोसिस ऑफ वाटर। जैसा कि हम पहले ही बताए थे, यहाँ पे क्या करते हैं, हाइड्रोलोसिस करते हैं, यानी कि वाटर को कुछ यहाँ पे चीर फाड़, यानी कि हम लोग यहाँ बोल सकते हैं उसका पोस्टमार्टम करते हैं, और जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है उसको हम लोग अपने हिसाब से निकाल लेते हैं, और जो हमारे लिए वेस्ट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं, है ना। चलिए बढ़िया। तो यहाँ पे हम लोग क्या किया, हाइड्रोलोसिस ऑफ वाटर में क्या हुआ, हाइड्रोजन को हम लोग, हाइड्रोजन क्या होता है ना कि यहाँ पे हाइड्रोजन का इम्पोर्टेंस होता है फूड बनाने में, यानी कि प्लांट जब अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है तो उसके लिए हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ता है और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ता ही नहीं है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन जैसे कि पहले बता चुके हैं कि ऑक्सीजन एक प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, मेरे पास प्रोडक्शन है वो, है ना। और उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन को बाहर निकाल के फेंक देते हैं, यानी कि छोड़ देते हैं, और फिर इस जगह पे क्या होता है ना, थर्ड हम लोग बात करेंगे यहाँ पे रिडक्शन ऑफ CO2। CO2 भाई यहाँ पे देखो, CO2 प्लस H2 क्या बना इसमें, C6H12
O6, है ना। तो रिडक्शन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं किसका, CO2 का रिडक्शन कर दिए। और एक चीज़ और हम बताते हैं इसमें कि CO2, जैसा कि अभी हम लोग पढ़े हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, इस जगह CO2 को भी तो कोई ऑब्जर्व करता होगा ना, तो CO2 को ऑब्जर्व कौन करेगा, CO2 टेकिंग बाय कौन, बाय, सुना होगा तुम लोग स्टोमाटा के बारे में, है ना। स्टोमाटा क्या होता है, प्लांट का लीफ में एक छोटा सा स्मॉल टाइप का होल होता है, जिसके थ्रू क्या करता है ना कि प्लांट CO2 को अपने पास एब्जॉर्ब करेगा। और एक और चीज़ आता है हमारे पास, वाटर। वाटर को कौन लेता है बाबू लोग, वाटर को एब्जॉर्ब करता है रूट, है ना। तो अगर हम लोग वापस एक बार रिवीजन करें तो रिवीजन में हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग को यहाँ पे बायोलॉजी का यहाँ पे हम लोग पार्ट के बारे में पढ़े हैं, जो कि थोड़ा सा आपको लगा इम्पोर्टेंस है आप लोग के लिए। तो हमने यहाँ पे 4 फंक्शन, 4 ब्रांचेस के बारे में हम बताएं आप लोग को। उसके बाद फिर मेरे पास यहाँ पे आया चैप्टर का नाम, दैट वन इज़ लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में हम लोग यहाँ पे एक तरह का प्रोसेस करते हैं, यानी कि लाइफ को जीने के लिए प्लांट या फिर हम लोग खुद किस किस तरह का यहाँ पे काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया, ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी आर एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। पहला न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन एंड सर्कुलेशन। तो सबका अलग अलग फंक्शन हो गया। अब न्यूट्रिशन के बारे में जो लोग पढ़ाई किया, न्यूट्रिशन यहाँ पे 2 तरह का हो गया। पहला ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा हो गया हाइड्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, है ना। ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, ऑटो यानी कि खुद से जो अपना फूड बनाता है, और खुद से कौन बनाता है, प्लांट बनाता है। और प्लांट को हम लोग यहाँ पे एक और नाम क्या दिए हैं, दैट वन इज़ प्रोड्यूसर। और हम लोग यानी कि हेटरोट्रॉपिक में जो भी आ गया वो सब के सब क्या हो गया, कंज्यूमर। कंज्यूमर का मतलब कंज्यूम करना, प्रोड्यूसर का मतलब प्रोड्यूस करना। प्रोडक्शन किसका होता है, यहाँ पे प्लांट अपने प्रोडक्ट के थ्रू प्रोडक्शन करता है, जिसको कि हम लोग डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली वे में उसका ऑब्जर्व करते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं उसको हम लोग खाते हैं, है ना। चलिए बढ़िया। अब आगे यहाँ पे क्या बात करें, यहाँ पे प्लांट के साथ क्या होता है भैया, प्लांट का एक एजेंट बोल सकते हैं, या फिर उसका एक बॉडीगार्ड बोल सकते हैं, जो क्या करता है, जिसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल के थ्रू सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है क्या, प्लांट, वही प्लांट अपना फूड को बना सकता है जिसके पास खुद का क्लोरोफिल हो। जिसके पास भी क्लोरोफिल खुद का नहीं होता है वो अपना फूड को नहीं बना सकता है, और उसको भी हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का कैटेगरी में रखते हैं। चलिए अब यहाँ पे प्लांट क्या करेगा, प्लांट अपना फूड को 2 तरीके से बनाता है। पहला क्या है, पहला हो गया फोटोसिंथेसिस, दूसरा हो गया केमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में हम लोग क्या करते हैं, प्लांट क्या करता है कि प्लांट यहाँ पे उसको लाइट एनर्जी को लेता है, और लाइट को क्या करेगा, वो लाइट को लेगा, लाइट किससे मिला, सन से मिला। केमोसिंथेसिस में क्या होता है, केमोसिंथेसिस में केमिकल के थ्रू वो अपना फूड बनाता है, और बेसिकली केमिकल कौन सा होता है, यहाँ पे सल्फर होता है, ठीक है। अगला बात करते हैं यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट कन्वर्ट सिंपल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिकल, ध्यान से, इनऑर्गेनिक केमिकल लाइक H2O, यानी कि यहाँ पे H2 और CO2 क्या है, इनऑर्गेनिक केमिकल है, जिसको कि हम लोग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड, जैसा कि यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग को दिख रहा है C6H12O6, यहाँ पे क्या हुआ, एक कॉम्प्लेक्स बना। कॉम्प्लेक्स का मतलब तुम लोगों को सबको तो पता है, आप लोग को कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, बहुत पेचीदा, है ना। कॉम्प्लेक्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हाँ, एंड क्लोरोफिल। तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए हम लोग को यहाँ पे सनलाइट और क्लोरोफिल का दोनों की ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। चलो बढ़िया। तो इससे हम लोग को क्या मिला, अभी हम लोग देखें क्या, CO2 एक तरह का इनऑर्गेनिक केमिकल है, और H2O भी एक इनऑर्गेनिक केमिकल है। अब इस ऑर्गेनिक केमिकल को, यानी कि जब हम लोग फूड को जब गैस पे चढ़ाएं, तो गैस पे चढ़ाने के बाद उस वक्त क्या था, एग्जांपल हम बताना चाह रहे हैं, तो उस वक्त क्या था कि वो एक इनऑर्गेनिक केमिकल था, फूड था। अब उसके बाद जब वो गैस पे पका, यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल,
क्लोरोफिल, सनलाइट और प्रेजेंस यानी कि सनलाइट यानी कि गैस, और क्लोरोफिल यानी कि उसमें जो हम लोग इंग्रेडिएंट्स जो डालते हैं, यानी कि कुछ नमक मसाला वगैरह डालने का काम, उसको क्लोरोफिल में हम लोग बांट सकते हैं। तो उसके थ्रू हमको क्या मिला, C6H12O2। ध्यान देने की चीज़ क्या है यहाँ पे कि O2 को हम लोग यहाँ पे बाहर किए हुए हैं। O2 को बाहर क्यों किए हुए हैं कि क्योंकि O2 एक यानी कि ऑक्सीजन जो हमारे पास है वो अपना 2 एटम के साथ आता है और वो बाहर चला जाता है। किससे, फूड बनाने का प्रोसेस से। फूड बनाने का प्रोसेस से O2 जब यहाँ पे बाहर जब हो गया तो वही हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, यानी कि वो हमारे इन्वायरमेंट में जाता है और हमारे इन्वायरमेंट को साफ़ करता है। चलिए बढ़िया, अब आगे यहाँ बात करते हैं वाटर के बारे में। वाटर क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी कि H और O2 प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ प्रोडक्ट हुआ यहाँ पे इनटेक। अब ये जो फूड जो बनाया, फूड बनाने में 3 तरह का स्टेप का काम आया। पहला क्या था भैया, पहला एब्जॉर्ब ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के थ्रू जो अपना सनलाइट किसके थ्रू एब्जॉर्ब किया गया, क्लोरोफिल के थ्रू। यानी कि जिस प्लांट में क्लोरोफिल है वो